नन ऑफ द अबव। अब सवाल ये आता है कि हायर परचेज क्या चीज है। हायर परचेज अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। बेलमेंट ऑफ गुड्स आप पहले से जानते हैं, ठीक बात है। हाइपोथिकेशन ये समझा जाए, अभी मान लिया जाए कि आप एक बैंक के पास गए और बैंक वालों से कहा जी हमें लोन दे दो। अब लोन लेने की तो भैया वो सिक्योरिटी लेगा कि नहीं लेगा। उसने कहा ठीक है जी लाओ फिर सिक्योरिटी दो। आप कहोगे जी मेरे पास सिक्योरिटी देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, क्या लोन मिलेगा? बताइए क्या लोन मिलेगा? बिना सिक्योरिटी के कोई लोन नहीं मिलता। लेकिन कई बार बैंक हमें एक स्पेशल तरीके का लोन देता है। बैंक हमें क्या कहता है, आप करोगे क्या इसका? हमने कहा जी हम तो इसको बिजनेस में लगाएंगे, स्टॉक परचेज करेंगे, बेचेंगे, प्रॉफिट होगा और आपका पैसा भी लौटा देंगे विद इंटरेस्ट। ठीक बात है कि नहीं? तो बैंक कहता है चलो फिर एक काम करो, आप इस स्टॉक को खरीदोगे, हर वक्त आपके स्टॉक में कम से कम इतनी गुड्स पड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आप मुझे कोई सिक्योरिटी तो दोगे नहीं। जो स्टॉक आप खरीदोगे ना, मैं उसी स्टॉक पर सिक्योरिटी मान लूंगा, अपना चार्ज मान लूंगा। अब आप कहोगे जी अरे अगर हम सिक्योरिटी अपने स्टॉक की दे देंगे तो बेचेंगे क्या? ठीक बात है कि नहीं? बैंक आपसे कहेगा उसकी कोई टेंशन नहीं है, आपको स्टॉक को बेचने की भी इजाजत दी जाएगी, लेकिन कम से कम इतने रुपए का स्टॉक हर वक्त आपको अपने स्टॉक में, अपने गोडाउन में रखना पड़ेगा, ताकि बाय चांस अगर आप हमारी पेमेंट ना करो तो उस स्टॉक पर हम कब्जा करके अपनी पेमेंट निकाल पाए। बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब सेलर को, इस लोन टेकर को, जो हमारा ये लोन लेने वाला पर्सन है, इसको पूरी इजाजत दी गई है कि वो जो स्टॉक खरीद रहा है उसे पूरी तरह से बेचे, लेकिन किसी भी पॉइंट इन टाइम पर ये लेवल इतने रुपए की स्टॉक से कम नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? ऐसे केस में आपको एक स्टॉक शीट बना के रखनी पड़ती है कि हमारे पास गुड्स आई, गुड्स बेची, गुड्स आई, गुड्स बेची, लेकिन किसी भी लेवल पर मान लिया जाए 10 लाख रुपए की गुड्स से कम हमारे स्टॉक में नहीं है। तो ये सारा का सारा पोर्शन क्या कहलाता है? हाई